हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से परेशान है, डिसहार्टन नज़र आ रहे हैं, जैसे सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, सब चीज़ें बिखर गई हैं। इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बिखराव आ रहा हो सकता है, बहुत तरह के मैनिपुलेशन है, बहुत तरह के लोग हैं जो इन पर अलग अलग तरह से अपने मतलब के लिए दबाव बनाते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करने का इनको काफ़ी पछतावा होने वाला है, कहीं ना कहीं इंटरनली टूटते नज़र आ रहे हैं। इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, पेन है, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, स्टॉक करने वाले हैं और बहुत रिग्रेट की एनर्जीज़ में रहेंगे कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां होंगी। इन्होंने आपकी इमोशंस को, आपकी प्योरिटी को ना देखकर, डेडिकेशन को ना देखकर इन्होंने बाकी लोगों को चुना, आपको मैनिपुलेट करके। जिस भी तरह से इन्होंने मैनिपुलेट किया, जिस भी तरह से इन्होंने आपको झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, उस चीज़ का गिल्ट, उस चीज़ की रिग्रेट आने वाले 24 घंटे बहुत रहने वाली है। चलिए देखते हैं और क्या है। यहाँ पर आपके पार्टनर की राशियों में पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, मैजिशियन आए तो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो 13 है, 6 है, 9 है, 11 है, 14 है, 1 है, 10 है। तो डबल 1 की वाइब्रेशन है, किसी तरह की न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ नई शुरुआत की तरफ ये बढ़ते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आने वाले 24 घंटे क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। पहली एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट है, पछतावा है, गिल्ट है, इमोशनली काफ़ी एंग्जाइटी, डिप्रेशन से गुज़रने वाले हैं, जो ये इस रिश्ते को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस में, बहुत सारी पाबंदियों में बांध कर रख रहे थे। कहीं ना कहीं किसी और को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, कहीं ना कहीं किसी और को ज़्यादा अहमियत देते हुए ये आपसे दूरियां बनाकर रख रहे थे बहुत समय से, जहाँ पर आपके एफर्ट्स, आपका प्यार, आपका डेडिकेशन, आपकी कोशिशें ये नहीं सुन रहे थे। बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जीज़ में रहे, बहुत ज़्यादा ढीठ रहे, या बहुत ही ज़्यादा इनके पास अलग अलग तरह के एक्सक्यूज़ेज़ रहे हैं आपको देने के लिए। इनकी मजबूरियां हमेशा आपके लिए एक पूरी लिस्ट रहती होगी कि हाँ, इस कारण से ये आपके साथ नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो जो ये आपके साथ मैनिपुलेट कर रहे थे ना आपको अलग अलग तरह से, तो उस चीज़ के बारे में इनको कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर किसी की असलियत, सच्चाई सामने आती नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रिगर इनको मिलता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन किया, क्यों ये आपके साथ एक प्रॉपर वे में नहीं बढ़े आगे और आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, बहुत ज़्यादा दायरों में डाल कर रख दिया। आपकी हज़ार कोशिशों को भी इन्होंने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, आपको ब्लॉक करके छोड़ा हो सकता है, या वैसे ही बहुत डिस्कनेक्टेड हो, या बहुत ही रूड आपके साथ बात करते हो कि जैसे आप इनके दुश्मन हो। तो जो ये आपके साथ गलत कर रहे थे, जिस तरह से आपको मिसट्रीट कर रहे थे, डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, आपको बार बार ठेस पहुंचा रहे थे, तो वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं, और जिन लोगों के लिए कर रहे थे, कहीं ना कहीं वहीं से कुछ ट्रिगर मिलता नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपके साथ गलत किया। इमोशंस काफ़ी हाई रहने वाले हैं, इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब रहने वाले, कहीं ना कहीं आपके प्यार का अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है, आपके लिए वो फीलिंग्स वापस से आती नज़र आ रही हैं, उस इमोशंस को, उस प्यार को महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे कि जो आप हमेशा इनकी तरफ एक अनकंडीशनल वे में अपना हाथ बढ़ाए रखते थे कि चीज़ें आगे लेकर चलते हैं, या इनके सपोर्ट में हमेशा रहे हो। कहीं ना कुछ तो एंडिंग्स हैं, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है, चाहे ये इनके फैमिली के अंदर कुछ डिस्ट्रक्शन हो, कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ हो,
जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था। किसी तरह के फिनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जिन लोगों को ये चुन रहे थे वहीं पर किसी तरह की एंडिंग्स है। आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। मैजिशियन कार्ड है, तो बिल्कुल इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं। लवर्स और मैजिशियन है, साथ में किंग ऑफ कप्स है। जो ये रिश्ता एंड करके, तोड़ कर, पूरी तरह से ख़त्म करके चले गए थे, इन्हें लगा था ये अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, सब कुछ एक बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाएंगे। इस समय रुक कर इन्हें सोचना पड़ रहा है कि इनकी तरफ से कहाँ का गलतियाँ होगी, और इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये मूव ऑन कर गए हैं और आपको भुला दिया है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आने वाले 24 घंटे में इनको बहुत तरह के ट्रिगर्स या इमोशनल ट्रिगर्स मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये वापस से इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहेंगे, चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहेंगे। स्पाई बहुत करते नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? लौटना है आपकी तरफ, एक नई शुरुआत करनी है। चैरियट कार्ड आया है। बिल्कुल जो दूरियां बना ली थी, जो कन्फ्यूजन में चले गए थे, जिस इल्यूजन में चले गए थे, जहाँ पर आपके साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा था इन्हें, तो वहाँ पर अब इनको भविष्य दिख रहा है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है, तो किसी तरह का कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है, किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स हैं इनकी लाइफ में, और जो इन्हें इस चीज़ का एहसास कराएंगे कि नहीं, इन्हें आपके लिए बढ़ना है। इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत कुछ अनफेयर हो गया है, अन्याय हो गया है, जो आप बिल्कुल वैसा ट्रीटमेंट किसी से भी डिज़र्व नहीं करते थे। अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है इन्हें आने वाले 24 घंटे में। कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग एक इच्छा रहेगी, तीव्र इच्छा रहेगी कि आपकी तरफ बढ़ें, आपकी तरफ लौटें, चीज़ों को ठीक करें। लवर्स बिल्कुल यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं। एस ऑफ कप्स है, तो इमोशंस बहुत हाई हैं। यहाँ किंग ऑफ कप्स है, यहाँ एस ऑफ कप्स है। न्यू बिगनिंग करनी है, आपके प्यार को देख पा रहे हैं, उस अनकंडीशनल बॉन्ड को समझ पा रहे हैं आने वाले 24 घंटे में, जहाँ पर इमोशंस ओवरफ्लो करेंगे। काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए काफ़ी डिस्टर्ब्ड होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इनकी लाइफ में चीज़ें होंगी, वहाँ पर इनको इस कनेक्शन की प्योरिटी समझ आने वाली है। बैलेंस लाना चाहेंगे। जो पास्ट में ये आपके साथ झगड़ा करके नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट की है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों, बहुत तरह के ब्लेम लगाए हों, बहुत ही ज़्यादा आपको दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो अब चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। इनको इस समय इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं से ट्रिगर्स मिल रहे हैं। किसी तरह की काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, डिस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू इन्हें समझ आ रही है। जिसे हमेशा ये हल्के में लेते थे, तो अभी इनको आपके प्यार को ये महसूस कर पाएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। डेथ कार्ड क्यों आया है? एक नई शुरुआत करनी है। जो ये खुद को स्टक करके रख रहे थे ना, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे इनके पास आपसे दूरियां बनाने के, तो अभी एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। सडन एक्शन ले सकते हैं, सडन आपको अप्रोच कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। नेगेटिविटीज़ जो भी आप दोनों के बीच में रही, चाहे आप दोनों के बीच की कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों या इनके परिवार की तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशंस हो, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, उनको कट आउट करते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, इमोशंस बहुत हैं इनके, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लविंग एनर्जीज़ हैं, और आप जिस तरह से केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को महसूस करने वाले हैं कि आप इनको बहुत गहराई से समझते थे, या बहुत ज़्यादा आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, और आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बने हुए हो, आप इनके बेटर हाफ हो, वो चीज़ को महसूस कर पाएंगे। एक रियलिटी चेक, एक रियलाइजेशन की एनर्जीज़ में है ये। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स कहीं तो बहुत बुरी तरह से ट्रैप है, कहीं तो बहुत बुरे ट्रिगर खा रहे हैं। जो भी आपके साथ अगर नेगेटिव हो गए थे, टॉक्सिक हो गए थे, और किसी और सिचुएशन को इन्होंने चूज़ किया है, वहाँ पर बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको भी इन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया है, वहाँ पर बिल्कुल भी शांति नहीं है, बिल्कुल सुकून नहीं है, बहुत ज़्यादा कलेश है,
बहुत झगड़े हैं, बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है, डेविल एनर्जी वाला है, जो भी वाला या वाली है, जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, बहुत बुरी तरह से वहाँ पर डैमेज्ड होते नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन को ये आने वाले 24 आवर्स में फेस कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी ये बहुत ज़्यादा ईगो में रह रहे थे ना, अपना स्टेटस, अपना करियर, अपना परिवार, अपने ट्रेडिशन, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ही प्राइड के साथ चीज़ों को ले रहे थे और आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे थे। वहीं पर कहीं ना कहीं ने एहसास हो रहा है कि लोग जितना ये उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव थे ना, वहीं पर लोग इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। जहाँ पर ये स्टेबिलिटी देखते थे, वहीं पर इन्हें उनके अगेंस्ट अब स्टैंड लेना पड़ रहा है, क्योंकि लोग इनको उस तरह का सपोर्ट या इनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खरे नहीं उतर रहे, जिस तरह से ये सोच रहे थे कि इनकी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो ये अभी कुछ नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की, आपके लिए क्लैरिटी देने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है एंड बहुत चीज़ों का एहसास है कि हाँ, इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, जिसके साथ बहुत ज़्यादा कहा सुनी, बहुत नेगेटिव बातचीत हो रही हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा झगड़े, बहुत ही टॉक्सिक हो रहे हों, ये भी बहुत ही अग्रेसिव हो रहे हों, बहुत ही रूडली बात कर रहे हों और लोग भी इन्हें नहीं समझ रहे हैं, तो ये और ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं इस समय। मैजिशियन, बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो ये आपको ब्लॉक करके छोड़ रहे थे, जिस भी जगलिंग में थे, इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत तरह के बर्डन्स हैं, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है जिससे ये गुजर रहे हैं और इन सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने की एनर्जीज़ हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, आपको चूज़ करने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ बढ़ना है बहुत। लेकिन ये इस समय बैडली ट्रैप्ड हैं, बैडली स्टक हैं किसी सिचुएशन में, जहाँ पर लोगों ने जैसे इनका कंट्रोल पूरा अपने हाथों में लिया हुआ है, या इन्होंने अपने मर्ज़ी से, अपने मन से इन्होंने अपना कंट्रोल बाकी लोगों को दे दिया और अब वहीं पर ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर इन्हें पास्ट में पैसा, फिनेंशियल सपोर्ट या कुछ इनके बेनिफिट्स इन्हें नज़र आ रहे थे, बट अभी वहीं पर ही बहुत बर्डनड हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है और अब ये सोच रहे हैं कि कैसे इन बर्डन से बाहर निकलें, आपको रीच आउट करें। आपके साथ ही एक सही रिश्ता था, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, जैसे इनका एग्जिस्टेंस ही खो गई हो, वजूद ही ख़त्म होता जा रहा है, लोग अपने हिसाब से इनको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके रख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ बढ़ना है, रिस्क लेने की एनर्जीज़ हैं, जिस भी डर में थे, फियर में थे, जिन भी रीजंस के लिए ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, नॉन कमिटल एनर्जीज़ में थे, बहुत ही मनमौजी स्वभाव के साथ ही आपके साथ चल रहे थे कि आपने रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपनी लाइफ में मस्त हैं, इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ये अपनी दुनिया में जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे, आपके हिसाब से कोई एडजस्टमेंट या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे। अभी वहीं पर इमोशनल लॉस है, वहीं पर इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, इस कनेक्शन का भविष्य नहीं देखा, फ्यूचर नहीं देखा और कुछ इमेच्योर डिसीजंस के कारण इन्होंने जिन्हें चुना है वहीं पर इनका दिल टूटा हुआ है। काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी झगड़े हैं, काफ़ी धोखे हैं इस समय जिससे गुजर रहे हैं और अपने ही किए हुए एक्शंस का पछतावा है। तो काफ़ी दुखी होने वाले हैं, आने वाले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके आपके लिए हाई होते नज़र आ रहे हैं कि एक पछतावे की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रहने वाली है, रिग्रेट की कि ये अपने मतलब के लिए बहुत ज़्यादा मतलबी रहे हैं, ये मनमौजी भी रहे, मतलबी सेल्फिश एनर्जीज़ वाले पर्सन रहे हैं जो अपनी लाइफ को हर तरह से सेट रखना चाहते हैं। आप दुखी हो रहे हो, आपको तकलीफ़ हो रही है, वो आपकी प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो जिस एटीट्यूड में थे ना, जिस एरोगेंस के साथ ही आपके साथ बिहेव करते थे कि आप हो सकता है किसी हायर अथॉरिटी पर हों, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हों कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो, तो अभी अपने ही एक्शंस का इन्हें रिग्रेट होता नज़र आ रहा है
क्योंकि कहीं ना कहीं ये बुरी तरह से स्टक हो गए हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से तो कुछ तो ट्रिगर मिलने वाला है, जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। आने वाले समय में क्या रहेगा इनका आपके लिए एक्शन, आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। कुछ सिचुएशन को रिलीज़ करना पड़ेगा, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो भी अथॉरिटेटिव लोग हैं, कंट्रोलिंग लोग हैं, जिनके चलते ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, वहीं से जैसे ये खुद को वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं। मूविंग आउट की, मूविंग अवे की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे। आने वाले समय में एक स्टेबल फाउंडेशन आपके साथ बिल्ड होता नज़र आ रहा है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि एक नई शुरुआत, एक भविष्य आपके साथ देखते नज़र आ रहे हैं। जो भी दायरों में, जो रिस्ट्रिक्शंस में डालकर रख रहे थे चीज़ों को, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। लेकिन हाँ, इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, और कुछ चीज़ों से इन्हें पूरी तरह से डिटैच होना पड़ेगा। टूर की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।